मऊ से मुंबई तक का सफर और वहां से आईपीएल का सफर भी है, कैसे तय हुआ? एक्चुअली मैं यहाँ पे यूपी में ट्रायल काफ़ी ट्रायल दिया था मैं। एक फास्ट बॉलिंग कैंप लगा था हमारा, जिसमें भुवनेश्वर कुमार और इम्तियाज इम्तियाज खान, बहुत सारे ऐसे, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश से कुछ 15 या 16 फास्ट बॉलर सेलेक्ट हुए थे, जिसके उस टाइम हमारे कोच थे, अपॉइंट किए गए थे यूपीसीए की तरफ से, उबैद कमाल सर। मैं वो भी कैंप किया हूँ, अंडर 19 कैंप किया हूँ, 22 कैंप किया हूँ। बट हर कैंप के बाद पहले कॉल लेटर का सिस्टम था कि सारे प्लेयर कैंप कर लिए, फिर जाओ आप घर जाओ, आपके पास सिलेक्शन होगा तो कॉल लेटर आ जाएगा। बट वो कॉल लेटर आज तक नदवा सर हमारे घर पे नहीं आया। तो मैं काफ़ी हार मानने के बाद, बहुत सारे ट्रायल देने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं मुंबई जब जाऊंगा। भैया इतने सारे ट्रायल आप दे दिए तो उसमें घर वाले क्या बोल रहे थे? हाँ, सपोर्ट था घर का उस सपोर्ट था। टाइम। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट था घर वाले का, क्योंकि मैं खुद ही एक वो था, जिद्दी था कि मुझे कुछ करना है, और मैं अपने आगे किसी का नहीं सुनता। पहले से ही है मेरा कि मुझे कुछ करना है तो करना है। और ये पागलपन मैं आगे यंग लड़कों को भी, जो नए लड़के हैं जो खेलना चाहते हैं, उनको भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि यही मानसिकता और यही सोच होना चाहिए। चाहे जो कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहता रहे, बट सुनना अपने दिल का है। अगर है आपके दिल में कॉन्फिडेंट है, मेहनत करने का पागलपन है, जुनून है, आपका एक टारगेट सेट है, तो आप बिल्कुल किसी का मत सुनो, आप मेहनत करते रहो, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और वही मेरे साथ हुआ, और मैंने यही कॉन्सेप्ट को लेकर के मैंने आगे बढ़ा है, अपनी लाइफ को बढ़ाया है, और फिर मुंबई तक सफ़र किया। मुंबई के बाद आईपीएल खेला, और 4 साल मैं आईपीएल खेला हूँ एक्चुअली, और 5वें साल मैं राजस्थान रॉयल के लिए वापस सेलेक्ट हुआ था। 2009 से 2012 तक मैं खेला। 13 में वापस राजस्थान रॉयल के लिए मेरी साइन हो गई थी कॉन्ट्रैक्ट, बट इंजरी की वजह से कैम साइन किया हुआ रिजेक्ट किया गया पेपर। इंटरव्यू थोड़ा लंबा चलेगा। इस दौर बताए भैया, मुंबई में जब आप थे तो कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, इसको जानना चाहता हाँ, मैं एक्चुअली मुंबई गया था नौशाद सर के साथ, उन्होंने बुलाया हूँ था। जो तो सरफराज खान के हाँ, थे। सरफराज खान और मुशीर के फादर हैं, और सिर्फ मुशीर सरफराज खान के फादर और कोच नहीं है, हमारे भी कोच हैं, और इकबाल अब्दुल्ला के भी कोच हैं। राहिल शेख मुंबई इंडियंस के लिए खेलता था, उसके भी कोच हैं। एक 19 प्लेयर है सुफियान शेख, वो भी रणजी ट्रॉफी खेला, उसके भी कोच हैं। एक अपना सुफियान रहमानी सुफियान है, वो भी अंडर 19 खेला है, उसके भी कोच है। तो इनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जिसमें मैं भी हूँ, और उनके नौशाद सर के दोनों लड़के भी, हम्म, फादर भी हैं और कोच हैं। स्टूडेंट भी हैं वो दोनों। हाँ, कोच भी हैं। तो मैं वहीं पे गया था फर्स्ट टाइम, तो नौशाद सर ने मुझे भेजा था ट्रायल के लिए, क्योंकि जब कोई किसी को नहीं जानता है ना, मान लो सर जानते थे कि मैं अच्छा बॉलर हूँ, बट मुंबई पुलिस की जो कोच थे, मैनेजर थे, वो मुझे नहीं जानते थे, उनके लिए मैं अनजान था। हम्म, तो गया ट्रायल देने के लिए, तो पहले तो मेरे को 2-3 घंटे खड़े कर दिए उन्होंने ट्रायल के, क्योंकि नया लड़का था ना, बिल्कुल उनको नहीं मालूम था मैं कैसा बॉलर हूँ क्या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो नए लड़के समझ करके फिर नेट बंद होने गया। तो उस टाइम फिर मैंने बोला कि सर मैं आया हूँ ट्रायल देने के लिए, नौशाद सर ने भेजा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चल चल, चल ये डाल, बॉल डाल के दिखा, 2-4 बॉल देखता हूँ तेरे को। फिर उन्होंने अपने जो सबसे टॉप के बैट्समैन थे, हम्म, उनके क्लब के, उनको पैडअप कराए। फिर हम्म, मैंने 2 ही 3 बॉल डाला, तो बोले सर मुझे नहीं दिख रहा है बॉल। तो 3 बॉल से पहले, मतलब ऐसा रिएक्शन था कि वो मुझे जानते नहीं, इग्नोर कर रहे थे। हम्म, और 3 बॉल डालने के बाद उनकी नज़र में मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट प्लेयर मिल गया उनको, ऐसा था जी। हम्म। हाँ। फिर वहां से आईपीएल के लिए कैसे? हाँ, फिर हमारी ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया मुंबई पुलिस के साथ। फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, फिर मैचेस खेलना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़े ही दिन के बाद डीवाई पाटिल था, और प्रैक्टिस मैचेस में मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था कि फिर उसके बाद मैं मेन बॉलर बन गया मुंबई पुलिस का। इकबाल शेख साहब थे, उस टाइम पूरा मैनेज कर रहे थे पुलिस के। उन्हीं से बात हुई थी हमारी। तो फिर उसके बाद डीवाई पाटिल में जैसे डीवाई पाटिल वो मुंबई पुलिस पार्टिसिपेट करता है, वो टूर्नामेंट खेलता है। तो मुझे पूरा मालूम था कि जैसे ही हमारी टीम यहाँ खेलेगी हम तो खेलेंगे ही भाई, क्योंकि अभी मैं जब नेट में और मैचेस में इतना अच्छा कर रहा हूँ, तो मेन बॉलर मैं बन के ऐसे खेला था मुंबई पुलिस के लिए, हम्म, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। परफॉर्मेंस करने के बाद आया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लिया। राजस्थान राजस्थान। रॉयल, हाँ, वॉच कर रही थी टूर्नामेंट को। डैरन बेरी सब थे, और जुबिन भरूचा, मोंटी सर, इन लोग जो मेन राजस्थान रॉयल के सेलेक्टर थे, कोचेस थे। फिर उन्होंने यस करने के बाद मेरा वीडियो गया सैन वन के पास। सैन वन तुरंत यस बोल के उसी दिन रात में मेरा हम्म। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया राजस्थान रॉयल के लिए।
कितने में साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट आपका? उस टाइम इंडियन 20 लाख रुपए था। 20 लाख रुपए। जब ये बात घर वालों को पता चली तो कैसा रिएक्शन था घर वालों? अरे घर में तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मैसेज गया था, बहुत सब खुश थे। बट मुझे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए उस टाइम नहीं हुआ था कि मैं मिस कर रहा था अम्मी अब्बू को। और बाकी भाई लोग, बहन, भाभी, परिवार के लोग बहुत खुश थे उस टाइम। इस जर्नी में किसे सबसे बड़ा रोल मानते हैं आपकी जर्नी में कि आपने आपका साथ दिया? पूरा पेरेंट्स हमारे साथ थे उस टाइम, सबने सपोर्ट किया था।